रत्नावली में हम लोगों ने पढ़ लिया महायोग। महायोग के जो चार हम लोगों ने देखा हुआ है, इसमें हम लोगों ने कहा था सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें पहले मंत्र योग था, फिर लय योग, फिर राज योग और फिर हठ योग कहा गया लास्ट में। यही सीक्वेंस हम लोग याद करते हैं, इसी सीक्वेंस पर हमें आगे बढ़ना है। इसकी परिभाषा हम लोगों ने देख लिया। अभी आपने बहुत सारे लोगों ने जवाब भी दिया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी दिया, नहीं पढ़ पाए। पढ़ लेंगे तो एग्जाम में एक भी सवाल छूटने की गुंजाइश नहीं है। हालांकि हर रत्नावली से बहुत क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर कभी भी पूछा जा सकता है, तो हम अपनी तैयारी कंप्लीट रखेंगे। आगे भट्ट जी कहते हैं, जो कि लेखक हैं हठ रत्नावली के, अभ्यास काले प्रथमे शस्तम क्षीर आदि भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तावन नियम आग्रह। ये बातें तकरीबन हर हठग्रंथ ग्रंथ में आपको मिल जाएंगे, हर हठ ग्रंथ में मिलेंगे कि योग अभ्यास के शुरुआत में दूध आदि का ही भोजन करना चाहिए, लेकिन अभ्यास के दृढ़ होने पर इन नियमों की नहीं रह जाती, इन नियमों की जरूरत नहीं होती है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि सब में है तो चलो कॉमन है तो कोई बात नहीं, कहीं से भी उठा के पूछे तो हम जवाब दे देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पर उस मंत्र की प्लेसिंग हुई है। ज्यादातर जगहों पर इस मंत्र की प्लेसिंग ऐसे हुई है कि प्राणायाम से पहले की बात आती है, कि प्राणायाम शुरू होगा तो उससे पहले कहते हैं, तो उसको व्याख्याकार ये जोड़ते हैं या हम आप ये जोड़ते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से पहले दूध और घी से मिश्रित भोजन ही करना चाहिए, और जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो इस नियम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए प्राणायाम अभी आया नहीं है, अभी प्राणायाम नहीं है। इसके बाद क्या आने वाला है, अष्टकर्म आने वाला, ठीक है, जिसको षटकर्म हम लोगों ने हठ प्रदीपिका ग्रंथ संहिता में पढ़ा, यहाँ अष्टकर्म। यहाँ इसकी प्लेसिंग एक इंपॉर्टेंस रखता है, तो इसका बस ध्यान रखिए। तो अपने स्पेशल डायरी में ये नोट कर लीजिए कि बाकी ग्रंथों में दूध और घी से मिश्रित भोजन की बात प्राणायाम से पहले की गई है, और यहाँ हठ रत्नावली में ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रथम उपदेश में ही अष्टकर्म से पहले ये बताया गया था। अब इसको कैसे जोड़ेंगे, बस इतना लिख करके छोड़ दीजिए बस स्पेशल डायरी में, ताकि आपके दिमाग में ढांचा सेट हो जाए। अब अगला कहते हैं श्रीनिवास भट्ट जी अगले मंत्र में, अभ्यास काले प्रथमे विशिष्यन्ति कफादयः अकार्य कर्म भावेन भविष्यन्त खिलामया। यानी कि अभ्यास के शुरुआत में कब से होने वाले दोषों दोषों को ही निश्चित तौर पर दूर कर लेना चाहिए। कब से होने वाले जो दोष हैं उसको दूर कर लेना चाहिए। और शुद्धि क्रियाओं की जब आप अवहेलना करते हैं, अकार्य कर्म भावेन, अगर आप यहाँ अकार्य कर्म भावेन का अर्थ ये लगाया जाएगा कि शुद्धि क्रियाओं की यानी अष्टकर्म की अगर आप अवहेलना करते हैं तो भविष्य में भविष्यंत खिलामया, भविष्य में अनेक रोग आपको उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए अष्टकर्म या सटकर्म की चर्चा की जाती है। हालांकि हठ प्रदीपिका में इस बार क्वेश्चन आया हुआ था, इसी तरीके का आया हुआ था, लेकिन वहां पर थोड़ी सी बात अलग की गई है। वहां पर कहा गया है कि अगर आपको शरीर में मोटापा है, मेद श्लेष्म है, तब तो आपको षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं। फिर आगे प्राणायाम के दौरान एक बात आई हुई है प्रदीपिका में कि प्राणायाम अपने आप में नाड़ियों की शुद्धि करने के लिए पर्याप्त है, तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये अलग मत के मुताबिक, कि कुछ लोगों का ऐसा मत है, कुछ का ऐसा मत है। यहाँ पर बात कही गई है नहीं, कफ दोषों को दूर करने के लिए आपको शुद्धि क्रियाओं की जरूरत है। शुद्धि क्रियाओं की अगर आप अवहेलना करते हैं, नहीं करते हैं, तो अनेक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। अब अष्टकर्म हम लोग आते हैं, शुद्धि क्रिया है, तो शुद्धि क्रिया, सवाल ये शुद्धि क्रिया कितने हैं, तो तीन ही ग्रंथ में शुद्धि क्रिया है, जो हमने पहले भी बताया हुआ, ध्यान रखिए कौन कहाँ कहाँ है। हठ प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रिया है, घृण संहिता में 6 शुद्धि क्रिया है, और हठ रत्नावली में 8 शुद्धि क्रिया है। तो सटकर्म सटकर्म और अष्टकर्म ये हो गया, ये ध्यान रखना है। और किसी ग्रंथ में नहीं है, दिमाग में बिल्कुल बिठा ले, किसी ग्रंथ में नहीं है का मतलब अभी जो 8 हठ ग्रंथ आपको पढ़ने हैं अपने सिलेबस में यूजीसी नेट में, उसमें नहीं। अब यहाँ पर आपको 8 कर्म के नाम बताए जा रहे हैं, अष्ट कर्म के नाम बताए जा रहे हैं कि गुरु परंपरा के मुताबिक नौली आदि जो अष्ट कर्म है उसकी चर्चा में करने जा रहा हूँ। ये श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं, और उन्होंने कहा हुआ है चक्री नौली धोती नेति बस्ती गजकरनी त्राटक और मस्तक भ्रांति।
तो नीतू जी ने इसका बनाया हुआ था निमोनिक, बड़ा सुंदर सा। चक्री नोली धोती पहन के नेति की बस्ती में जाते हैं, गजकर्णी त्राटक करने लगते हैं। चक्री नौली धोती पहनकर नेति की बस्ती में जाते हैं, गजकर्णी करते हैं, त्राटक करते हैं और मस्तक भ्रांति भी कर लेते हैं। तो ये 3 पीछे का याद रखना पड़ेगा, याद हो जाएगा एक बार सीक्वेंस में तो बाकी चला जाएगा। बाकी आपके पास कोई निमोनिक हो नया तो आप अपना बना सकते हैं, डायरेक्ट याद हो जाए तो वो भी बढ़िया है, क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछ दिया जाता है, इसीलिए इसकी जरूरत पड़ जाती है, निमोनिक की जरूरत पड़ जाती है सीक्वेंस के संदर्भ में। चक्री नौली धोती नेति बस्ती गजकर्णी त्राटक और मस्तक भ्रांति, ये कहा गया है। ये 8 कर्म 8 शुद्धि क्रियाएं आपकी होगी। अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कल भी बात हो रही थी, चक्री और गजकर्णी को लेकर के सवाल ज्यादा आता है, क्योंकि यही 2 अलग सा है। चक्री नौली धोती नेति बस्ती गजकर्णी त्राटक मस्तक भ्रांति, कपाल भस्त्रिका उसी को कहते हैं। पायल जी थी पुणे से, उन्होंने बताया था चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ, एक ये भी निमोनिक था। ये निमोनिक था, चने धोने बीजे तुम मुझे मत बताओ। तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। तो अब आगे देखिए क्या कहा गया है शुद्धि क्रियाओं के बारे में। इन शुद्धि क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए, जिससे कि घट का शोधन होता है। ये घट मतलब इस शरीर का शोधन होता है, शुद्धि होती है। तो इस घट को शुद्ध करने वाले इन 8 क्रियाओं को गोपनीय रखना है। और किस तरीके से गोपनीय रखना है, जैसे कि हम लोग जो परिवार में कुल स्त्री होती है, उस कुल स्त्री की उनके सूरत की चर्चा बाहर नहीं करते, उनकी खूबसूरती की चर्चा ऐसे बाहर नहीं की जाती है खुलेआम, वैसे ही उन कुल स्त्री के सूरत की तरह ही आपको सत्कर्म को गोपनीय रखना है। ये हठ रत्नावली में कहा गया, तो इसको नोट कीजिए स्पेशल डायरी में। हठ रत्नावली में क्या कहा गया है, कस्य चिन्मैव वक्तव्यम कुल स्त्री सूरतम यथा। तो ये लाइन महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पर एक चीज और कंफ्यूजन वाली आती है, जो हर बैच में मेरे पास मैसेज आता है या शंका का समाधान के लिए क्या इसे क्या माना जाए। तो हठ रत्नावली में हमने आपको पहली क्लास में कल बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। बहुत सारे मंत्र एज इट इज हठ प्रदीपिका के डाले गए हैं हठ रत्नावली में। बहुत जगहों पर श्रीनिवास भट्ट जी ने खुद लिखा है कि हठ प्रदीपिका में ये बात कही गई है, पूरा का पूरा मंत्र डाल दिया वहां पर। जैसे यहाँ देखिए हठ रत्नावली में श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं हठ प्रदीपिका में 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई। हम लोग जानते हैं हठ प्रदीपिका में जो 6 शुद्धि क्रियाएं बताई गई है उसका मंत्र है धौतिर्बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिस चैतानी सत्कर्माणी समाचरेत। अब वहां जो ये बात कही गई है तो सत्कर्माणी वहां जो सीक्वेंस बताया गया, लेकिन यहाँ जब इन्होंने श्रीनिवास भट्ट जी ने मंत्र दिया हुआ है, इन्होंने सीक्वेंस अलग कर दिया हुआ हठ प्रदीपिका का सीक्वेंस, इन्होंने बस्ती धौती नेति त्राटक नौली कपाल भ्रांति ऐसे लिख दिया हुआ है। तो हम जब ये नोट्स आपके पास मिलता है तो आप कहते हो नहीं हठ प्रदीपिका में तो ये सीक्वेंस नहीं है, तो यहाँ आपने ये सीक्वेंस गलत कैसे लिख दिया हुआ है। तो गलत नहीं है, ये जो श्रीनिवास भट्ट जी ने लिखा हुआ है उनके मंत्र के मुताबिक मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हम ठीक करके लिखे हैं प्रदीप क्या, आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे लिए सीक्वेंसिंग बहुत मायने रखता है, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से साधु संतों के लिए व्याख्याकारों के लिए तो गुरु महत्वपूर्ण है। अब सीक्वेंसिंग अगर ऊपर नीचे भी हो गया तो बहुत मायने नहीं रखता है, क्योंकि अभ्यास पढ़ के नहीं होता है, गुरु के निर्देशन में होता है। और घेरण संगीता में हम लोग जानते हैं धौती बस्ती नेति नौली त्राटक कपाल भाती ऐसी सीक्वेंसिंग ये आता है। हालांकि यहाँ पर हाँ यहाँ पर तो मैंने ठीक कर दिया हुआ है, लेकिन कई बार अब किस अभ्यास को कहा गया कुलीन स्त्री की तरह, कुल स्त्री सूरतम कहा गया है, उसी तरह से उनकी व्याख्या नहीं करेंगे। तो किसके लिए कहा गया है, षटकर्म के लिए, अष्टकर्म के लिए, सॉरी अष्टकर्म, ठीक है, अष्टकर्म। आइए अब हम लोग आते हैं चक्री कर्म। पहला कर्म आ गया चक्री। चक्री में क्या कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको कि विधि क्या कहा गया, चक्री के फल क्या कहे गए हैं। यहाँ से क्वेश्चन, अभी अष्टकर्म से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। पायु नाले प्रसार्य
अर्ध अंगुली भ्रामयेद भी यावद गुद विकास स्यात् चक्री कर्म निगद्यते। आधी उंगली को, आधी उंगली को हम गुदाद्वार में, पायु नाले, पायु और उपस्थ होता है, संस्कृत का शब्द है पायु और उपस्थ। यहाँ पायु की चर्चा हो रही है, यानी पायु मतलब गुदाद्वार की बात हो रही है। पायु नाल में, गुदाद्वार में आधी उंगली हम डालेंगे और उसको भ्रमण कराएंगे, यानी कि उसको घुमाएंगे। तो जब उसको घुमाएंगे तो तब तक कहा गया है घुमाना है जब तक कि मलद्वार शिथिल ना हो जाए। जब तक मलद्वार, यावद बुद्ध विकास है, कहा गया जब तक कि मलद्वार शिथिल ना हो जाए तब तक हम उंगली को घुमाएंगे। अब यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि एंटी क्लॉक क्लॉक, लेकिन व्याख्याकार कहते हैं कि उसको एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमाना है, कुछ टाइम से सीधा, कुछ टाइम से फिर उल्टा, ऐसा कहा गया होता है। अब उसके फल में क्या कहा जा रहा है देखिए, मूल व्याधि, तो मूल व्याधि दूर होगा। मूल मतलब क्या हुआ, गुदा मूल की बात हो रही है, यानी गुदा द्वार से संबंधित जो व्याधि है, जो रोग है, वो दूर होगा। गुल्म रोगों कहा गया है, गुल्म रोग दूर होगा, ये भी ध्यान दीजिए। एक तो चक्री कर्म में गुदा द्वार के लिखी जा रही तो मूल व्याधि दूर होगा, गुल्म रोग भी कहा गया दूर होगा। गुल्म रोग होता है पेट में गोला बनना। उसके बाद कहा गया है उदर के रोग, महोदर के रोग भी दूर होंगे। पेट के रोग तो दूर होंगे ना, क्योंकि कहा गया अगर पेट साफ हो जाए, पेट साफ हो जाए तो पेट के रोग दूर होगा, पेट इससे साफ होगा जब आप चक्रीय कर्म आप करेंगे तो कहा गया है महोदर, यानी कि महाउदर, पेट के रोग भी दूर होंगे। मल की शुद्धि होती है, और शुद्धि अदीपनम कहा गया है, तो इसको जठराग्नि प्रदीप्त भी कहा जाता है, अग्नि प्रदीप्त भी कह सकते हैं, लेकिन जठराग्नि शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दीपनम से जठराग्नि प्रदीप्त शब्द का अर्थ लगाया जाता है। ये किससे हो रहा है, चक्री कर्म से हो रहा है। कितने लाभ हो गए आपके, मूल व्याधि को पाइल्स रोग भी कहा जाता है, उसका गुल्म रोग आ गया और पेट के रोग आ गया, फिर आया मल की शुद्धि होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। सीक्वेंस में ये याद होना चाहिए, इसको नोट करना है सीक्वेंस के हिसाब से। आइए आगे हम लोग आते हैं, विशेषता में कहा गया है। अब यहाँ श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, मतलब यहाँ श्रीनिवास भट्ट जी कह रहे हैं स्वात्मा राम जी के मत में चक्री कर्म तो नहीं कहा गया है, स्वात्मा राम जी ने नहीं किया ना उल्लेख, तो ये इस बात को स्पेशली लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए मैंने तो क्या हुआ है कि चक्रीय कर्म को मैंने कहा हुआ है, सभी कर्मों में मैंने चक्रीय कर्म को बताया हुआ है, लेकिन स्वात्मा राम जी ने नहीं बताया है। अब यहाँ पर ये बात आई हुई है, अब किस संदर्भ में कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन अलग करने के लिए हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली को ये बात समझ में आ रही है कि हाँ दोनों में डिफरेंस बताने के लिए बात कही जा रही है। तो ये आया हुआ है, जैसे हम लोग कहते हैं ना ये बात उदित जी ने कही है, या ये बात प्रियंका जी ने कही है, मैंने नहीं कही है, या मैंने कही है प्रियंका जी ने नहीं कही है, तो उसी तरीके की बात आई। चक्री कर्म तो मैंने बताया है, स्वात्मा राम जी ने नहीं बताया। फिर कहा गया है, अब यहाँ पर कहते हैं मेरे द्वारा जो बताया गया उसके नियम के मुताबिक आप अभ्यास कीजिए। साधके तंत्रम कर्तव्यम सर्व कर्मापि सिद्धि, अगर आप मेरे बताए नियम से अभ्यास करेंगे तो सिद्धि मिलेगी, या सिद्धि पाना है तो मेरे द्वारा बताए नियम के मुताबिक कर्तव्य पूर्वक कर्मों को कीजिए। और उससे क्या कहा गया है कि उच्च श्रेणी के जो योगी हैं उनको भी इसको जानना चाहिए, चक्री कर्म को। और ये चक्री कर्म जो है उसमें कराया जाता है बिहार स्कूल ऑफ योग में, गणेश क्रिया इसको कहा जाता है। तो ये भी गुरु से ही जानना चाहिए, या तो बिहार स्कूल ऑफ योग के कोई टीचर मिले जो किए हुए हो करवाते हैं, उन्हीं से कीजिएगा, अपने से कोशिश मत कीजिएगा। वैसे वो वायलिंग लगाते हैं, बिना वायलिंग के गुदाद्वार में उंगली डाल करके नहीं घुमाते हैं, नहीं तो जख्म हो जाएगा, तो वो भी नुकसान होता है, उसका भी तरीका है कितनी देर घूमना है, नहीं घुमाना। तो इन नियमों का पालन करना है। फिर देखिए अब दूसरे नंबर पर आए, चक्री के बाद नौली, और धोती पहनकर नैतिक बस्ती में जाएंगे। तो चक्री के बाद नौली आया हुआ है, नौली में भी देखिए कुछ एक दो चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। यहाँ पर गलतियां तो नहीं कहेंगे, लेकिन डिफरेंस नहीं बताया गया है कुछ खास, लेकिन एग्जाम के लिए बस ये आ जाता है। नौली दो प्रकार की कहाँ बताई गई है, तो बाह्य नौली, अंतरा नौली, ये दो नौली बताई गई है आपको हठ रत्नावली में। साचा नौली विधा प्रोक्ता भारी चकांतिकांतरा, भारी स्याद
द्वाह्य रूपेण स्याद, द्वारूपेण यहाँ कहा गया, द्वाह्य रूपेण जायन्ते तत्सात था। यानी कि जो नौली क्रिया है इसको दो प्रकार का कहा गया है। पहला है बाह्य नौली, बाहरी है। फिर कहा गया जबकि अंतरा नौली आंतरिक है। तो बाह्य नौली बाहरी है, अंतरा नौली आंतरिक है का मतलब क्या है? तो पहले बाह्य नौली देखिए क्या कहा गया। जब दोनों नौली आप पढ़ लोगे लगेगा कोई अंतर तो समझ में आ नहीं रहा है दोनों में जो कही गई है मंत्र में बात। कैसे माने? तो व्याख्याकार लोग भी परेशान है, कहते हैं नहीं श्रीनिवास भट्ट जी जैसे बता रहे हैं उससे तो फर्क नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है, दो नौली की चर्चा कहाँ, बाह्य और अंतरा नौली, हठ रत्नावली में इतना क्वेश्चन बनता है। लेकिन देखिए क्या कहा गया, पढ़ तो लेते ही है। कहा गया कंधों को सामने झुकाते हुए पेट की पेशियों को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं घुमाना। बाएं से दाएं घुमाएंगे तो फिर दाएं से बाएं भी आएंगे। यह उच्च श्रेणी का अभ्यास है, यह उच्च श्रेणी का अभ्यास है। तो ये बाह्य नौली के बारे में कहा गया है कि बाह्य नौली है, आपने जान लिया। उसके बाद अब यहाँ पर गौड़े शब्द है तो इसके दो अर्थ लगाए जाते हैं, उस पर इतना हम लोग नहीं जाएंगे विस्तार में, ये रहने देते हैं। फिर उसके बाद फल बताए जा रहे हैं। बाह्य नौली के फल कहा गया है पेट की अग्नि को बढ़ाने वाली है, पाचन को ठीक करती है, आनंद की प्राप्ति कराती है। पेट की अग्नि को तुंदाग्नि संदीपन, पेट की अग्नि को बढ़ाती है, पाचन आदि पाचन आदि को ठीक करता है, संदीपिका आनंद करी यानी कि आनंद की प्राप्ति कराता है। फिर कहा गया अशेष दोषमय शोषणी, त्रिदोष से होने वाले सभी रोगों को दूर करती, त्रिदोष से जो होते हैं रोग उसको दूर करता। ऐसा व्याख्या में लिखा था तो मैंने ये लिख दिया हुआ है, लेकिन अशेष दोषमय शोषणी कहा गया, अशेष दोष कहा गया है कि उसको खत्म करता है। तो मेन एग्जाम के लिए आप ये अशेष दोष को ध्यान रखिए। बाह्य नौली से क्या कहा गया, अशेष दोष दूर होता है। फिर विशेषता बताई जा रही है कि हठ क्रिया मौलिर इयम चनौली, हठ क्रिया अ, हठ क्रिया जितने भी हैं यानी कि इसमें उसमें इसको ताज कहा गया है, मौली कहा गया। मौली मतलब ताज कहा गया है। किसको कहा गया ताज? किसको? नौली को कहा गया। नौली हठ क्रियाओं का मौली है, नौली मौली है, नौली मौली है, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। अब देखिए अंतरा नौली की जब चर्चा होगी, बाह्य नौली आपने देख लिया, अंतरा नौली में देखिए क्या कहा जा रहा है। इडिया वर्त वेगेन तथा पिंगल्या पुनः उभाभ्याम भ्राम्येद चैव ये अंतर कीर्तिता मया। इड़ा से तेजी से घुमाए फिर पिंगला से तेजी से घुमाए, यही अंतरा नौली है। उसमें भी तो यही कहा गया था, बाएं से दाएं दाएं से बाएं। इसमें भी वही बात कही है, बस उसकी जगह पर दाएं बाएं की जगह इड़ा पिंगला कर दिया हुआ है, इतना ही है। इसको भी कह दिया गया अंतरा नौली है। तो व्याख्याकार कहते हैं कि कुछ तो इसमें मिसिंग है, कुछ तो छूटा हुआ है, कुछ मंत्र छूट गए हैं, मिस हो गया हुआ है, इसीलिए इसको अगर एज इट इज मंत्र से देखें तो दोनों में अंतर नहीं है, दोनों में अंतर नहीं बताया गया है। लेकिन अब एग्जाम के लिए हो गया अंतरा और बाह्य नौली। यहाँ कोई अगर आपसे अब कोई पूछे अंतरा नौली बाह्य नौली में क्या अंतर है, अब क्लियर हो गया, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात कही गई है। लेकिन बाह्य नौली अंतरा नौली की चर्चा कहाँ पर है? तो ये चर्चा आपके हठ रत्नावली। अब आइए हम लोग धोती में आते हैं। धोती पहन लिए कौन? चक्री और नौली ने धोती पहन लिया, तो धोती में आते हैं। अब याद रहेगा ना, इसे बीच बीच में नीतू जी का वो याद कर लेते हैं निमोनी। तो नीतू जी को धन्यवाद दे दीजिए एक बार, डॉली जी नाम से जुड़ी है नीतू जी। अब कहा गया है धोती के बारे में, 4 अंगुल चौड़े 20 हाथ लंबे, साफ और गीले वस्त्र को निकले फिर निकाल दें, यही धोती। सिंपल सी बात कही है, बहुत सिंपल। लंबाई चौड़ाई कितनी बताई गई है? 4 अंगुल चौड़ा। हर ग्रंथ में जहां भी धोती की चर्चा है 4 अंगुल चौड़ा कहा गया है और लंबाई अलग अलग बताई गई है। तो मंत्र के मुताबिक हठ पर दीपिका में 15 हाथ कहा गया है, हठ रत्नावली में 20 हाथ है और घेरण संहिता में लंबाई मंत्र में नहीं है। लंबाई मंत्र में नहीं होने का मतलब ये नहीं है कि लंबाई होती ही नहीं है घेरण ऋषि के मुताबिक, ऐसा नहीं है। मंत्र में नहीं दिया तो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, बाकी लंबाई तो होगी। जब घेरण ऋषि अपने शिष्यों को बताते होंगे तो ऐसा तो है नहीं किसी भी लंबाई का ले लेते होंगे या इतना सा ले लेते होंगे, लंबाई तो लेते होंगे, होता होगा। लेकिन हमारे लिए परीक्षा के लिए हो गया ये क्वेश्चन। 15 हाथ 20 हाथ और लंबाई का जिक्र नहीं है इसमें घेरण संहिता में, बस इतना है।
इस पर बहस का कोई गुंजाइश नहीं, नो गुंजाइश। उसके बाद फल बताए जा रहे हैं। किसका फल बताया जाएगा? धौती का फल बताया जाएगा। धौती के फल में कहा गया कि अगर आप निरंतर अभ्यास करते हैं, दिने दिने ततः कुर्यात् जठराग्नि प्रवर्धनम, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। प्रवर्धनम मतलब बढ़ना, जठराग्नि बढ़ती है। जो कहते हैं ना पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, एकदम जठराग्नि बढ़ेगा, पाचन बहुत बढ़िया होगा। फिर कहा गया काश और श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोग, ये 20 प्रकार के, ये सब दूर होंगे। इससे धौती कर्म प्रभाव कहा गया। क्या हुआ? काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और कफ रोग 20 प्रकार के। कफ रोग विंसति कहा गया है ना, तो ये 20 प्रकार के कफ रोग दूर। काश हो गया आपको खांसी, श्वास दमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लीह हो गया स्प्लीन अगर बढ़ जाता है, प्लीहा जिसको कहते हैं, स्प्लीन बढ़ जाता है तो उससे भी दिक्कत होती है। उसका कुष्ठ रोग होता है। कुष्ठ रोग कहते हैं एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक चर्म रोग होता है, उसको कुष्ठ रोग की श्रेणी में आता है। कफ रोग 20 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग जानते हैं। वात 80 प्रकार का। पित्त रोग कहा गया है कि उससे 40 प्रकार के पित्त रोग हो जाएंगे, पित्त अगर इम्बैलेंस हो गया। कफ इम्बैलेंस हो गया तो 20 प्रकार के कफ रोग हो जाएंगे। ये बात आई है। काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ, कफ रोगांश विंसति। खांसी, दमा, प्लीहा, कुष्ठ 20 प्रकार के कफ रोग दूर होते हैं। ये ध्यान रखिए। पहले लेकिन कहा गया जठराग्नि प्रदीप्त होगा, पहले जठराग्नि, फिर खांसी, दमा, प्लीहा, काश, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ रोग। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कुष्ठ रोग से संबंधित कि कुष्ठ रोग कहाँ कहा गया है। तो कुष्ठ रोग जान लीजिए धोती में हर जगह तकरीबन चर्चा है। और आपको महामुद्रा में कुष्ठ रोग की चर्चा आ जाती है, महामुद्रा से भी कुष्ठ रोग दूर होता है। अब देखिए 3 हठ ग्रंथ में जो अभी बात हुई थी, हठ रत्नावली 20 हाथ, हठ प्रदीप का 15 हाथ, घेरन संहिता लंबाई का जिक्र नहीं है, इसे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, धोती क्रिया करने की दृष्टि से नहीं है। अब धोती पहन के कहाँ गए थे? तो नेति की बस्ती में गए थे। तो नेति पहले देख लेते, फिर उनकी बस्ती को घूमेंगे। तो नेति कौन है पहले उनको जान लेते हैं, फिर नेति की बस्ती को भी देखेंगे कैसी बस्ती है। आइए, नेति कर्म के बारे में कहा गया, सूत्र की लंबाई इसमें। अब ये नेति कर्म से इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखिए। इसको स्पेशल डायरी में सब लोग नोट कीजिएगा। क्या नोट करेंगे? ये क्या आ जा रहा है, दीदी कहेंगे पैसा नहीं दिया। आइए, यहाँ पर लंबाई बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है इससे, तो आप लोग फिर मत कहिएगा कि मैं बताया नहीं था। मैं इसीलिए कह रहा हूँ स्पेशल डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। आंखों पुच्छ कहा गया है, आकार निभम सूत्रम सुस्निग्ध निर्मितम। आंखों पुच्छ आकार निभम कहा गया। ये एक तो ये हो गया आपका आंखों पुच्छ, चूहे की पूंछ के समान कहा गया, चूहे की पूंछ के समान होता है, सुस्निग्ध होता है। ये एक सूत्र होता है जो चूहे की पूंछ के आकार का होता है। और सुस्निग्ध मतलब चिकना सा होता है, क्योंकि मोम लगा होता है, चिकना होता है। और बड़ी बात कही गई है, 6 वितस्ती लंबा कहा गया। छड वितस्ती मितम सूत्रम नेति सूत्र से लक्षणम। अब षड वितस्ती मात आया हुआ है, 6 वितस्ती लंबा, ये लक्षण कहा गया है सूत्र का। 6 वितस्ती, 1 वितस्ती 9 इंच के बराबर। वितस्ती मतलब ये वित्ता को वितस्ती कहते हैं, ऐसा 6 वितस्ती कहा गया। इतना बड़ा सूत्र होना चाहिए, 6 वितस्ती लंबा। तो 1 वितस्ती 9 इंच माना जाता है, तो नछाक 54 इंच। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, 54 इंच लंबा सूत्र की लंबाई बताइए, किस ग्रंथ में कहा गया? अरे तो सूत्र के बारे में तो 3 ही ग्रंथ में चर्चा है, हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, घेरन संहिता में चर्चा है आपके सिलेबस में। और जब इसी 3 ग्रंथ में चर्चा है, हम लोग जानते हैं कि वितस्ती मात्र हठ प्रदीपिका में और घेरन संहिता में है। तीसरा आ गया आपका हठ रत्नावली, हठ रत्नावली में हो गया 54 इंच या फिर 6 वितस्ती, जो भी दे दे। दूसरा चूहे की पूंछ के समान कहा गया, तो चूहे की पूंछ के समान कहा गया सूत्र है, कहाँ पर है, किस ग्रंथ में कहा गया? तो ये भी हठ रत्नावली, लिख लीजिए दोनों चीज, ठीक है। अब उसके बाद देखिए विधि में जो कहा गया, बाकी जगहों से विधि थोड़ा सा अलग है। बाकी जगहों से विधि अलग होने की वजह से यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। नासा नाले प्रवेशनम मुखा निर्गम येत क्रमात् सूत्रस्यांत बद्ध्वा तु आम यन्ना नसा नालियो मंथनम च ततः कुर्यान
कुरियान नेति सिद्धे निगद्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है। नासा नाल में प्रवेश कराया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख से निर्गम करा दिया, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा गया है कि सूत्र को जो है ना, उसके अंतिम छोर को सूत्रस्या अंत, सूत्र के अंतिम छोर को प्रबद्ध्वातु, उसको जोड़ देंगे। अब इधर से डाला, मुंह से निकाला, दोनों कहा गया जोड़ देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या कहा गया है कि मंथनम ततः, फिर उसको मंथन कीजिए, यानी कि उसको ऐसे नेति को मंथन कीजिए। इसे ही नेति कहा है सिद्धों ने इसे ही नेति कहा है। अब बाकी जगहों पर दोनों छोर को जोड़ने की बात नहीं है, फिर मंथन करना है, इतना डिटेल ना हठ प्रदीपिका में है ना घेरण संहिता में है। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। एक नाक में डाला, मुंह से निकाला, धागे के अंत भाग को पकड़ा, दूसरे से जोड़ा और फिर नासिका के छिद्र में मंथन किया। सिद्धों ने इसे ही नेति कर्म कहा है। अब फल देखिए, फल में कहा गया कपाल शोधनी कहा गया एक तो, फिर कहा गया दिव्य दृष्टि प्रदायनी, दिव्य दृष्टि भी मिलती है। कपाल शोधन तो होता ही है, दिव्य दृष्टि भी मिलती है। जत्रो ऊर्ध्वजात रोग धनी कहा गया, यानी कि कंधे से ऊपर के रोग दूर होते हैं। कंधे से ऊपर के जितने रोग हैं सभी दूर होंगे, किस उसमें कहा गया है अभ्यास में, तो नेति में कहा गया जत्रो ऊर्ध्वजात रोग धनी। 3 हो गया, 3 ही अभ्यास है, कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि और कंधे से ऊपर के रोग दूर होंगे। अब अगला है बस्ती में गए। किसकी बस्ती में गए? नेति की बस्ती में गए, नेति की बस्ती में गए। अब देखिए नेति की बस्ती में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है। अथ बस्ती क्रिया पर हम लोग पहुंच गए हुए हैं। आज अष्टकर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कहा गया वस्ती 2 प्रकार की, वस्ती अस्तु द्विविधा प्रोक्ता जल वायु प्रभेदता। जल और वायु, यहाँ पर 2 बात है, जल बस्ती और वायु बस्ती कहा गया, जल और वायु। तो जल बस्ती और ये हो गया वायु बस्ती। तो बस्ती कितने प्रकार का हुआ? 2 प्रकार का। कौन कौन से? जल बस्ती, वायु बस्ती। फिर कहा गया है चक्री कृत्वा यथा शक्त्या बस्तिश्चैव तो कार्ये, चक्री कर्म के बाद बस्ती का अभ्यास करना चाहिए। अब यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, ये इंपॉर्टेंट मैंने नोट लगा दिया, इसको लिख लीजिए अपने स्पेशल डायरी में। तो बस्ती 2 प्रकार की, जल बस्ती, वायु बस्ती कहा गया है। और इम्पोर्टेंट ये कहा गया है चक्री कर्म करने के बाद ही बस्ती का अभ्यास करेंगे। लेकिन उसके बाद आगे कहा जा रहा है, पहले वायु बस्ती करने की चर्चा है, फिर जल बस्ती है। लेकिन जो कहा गया चक्री कर्म के बाद ही हम जल बस्ती करेंगे, तो चक्री कर्म के बाद जल बस्ती की चर्चा आई हुई है, इसमें वायु बस्ती नहीं है। वायु बस्ती तो पहले ऐसे ही कह दिया गया, लेकिन देखिए मंत्र में साफ साफ कहा हुआ है नाभि दग्धे जले स्थित्वा पायु नाले स्थिता अंगुली चक्र मार्गे न जठरम पायु नाले न पूर्येत विचित्र कर्णिम कृत्वा निर्भीतः रेचयेत जल यावद बलम प्रपूर्ये व क्षणम स्थित्वा विरेचयेत। अब ये जल बस्ती के दौरान कहा गया, तो अगर आ जाए कि ये जो चक्री कर्म करने, तो दोनों के लिए नहीं कहा गया। ऊपर से ऐसा भान होता है कि दोनों के लिए कहा गया है, वायु और जल के लिए। लेकिन जब जल बस्ती करते हैं तब ये साफ साफ बात आती है कि नाभि तक आप जल में खड़े होंगे, चक्री कर्म करेंगे, फिर गुदाद्वार से पानी अंदर खींचेंगे, फिर विचित्र करनी करके पानी बाहर निकाल देंगे, यहाँ कहा गया। अब यहाँ देखिए उससे पहले वायु बस्ती की चर्चा आई हुई, तो पहले वायु बस्ती करेंगे, पेट को वायु से भर लेंगे, फिर कुछ देर बाद गुदाद्वार से बाहर निकाल देंगे, यही वायु बस्ती है। वायु वायुम आकुंच जठरे गुदा नाले विसर्जयेत वायु बस्ती रियम प्रोक्ता जल बस्ती मथो ब्रुवे ब्रुवे। अब जल बस्ती कहा गया बाद में करेंगे, पहले वायु बस्ती, ये साफ निर्देश है, पहले वायु बस्ती करेंगे फिर जल बस्ती करेंगे। और जल बस्ती में निर्देश दिया गया है कि पहले चक्री कर्म करेंगे, उसके बाद जल बस्ती करेंगे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होगा, नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, ठीक है। अब जल बस्ती में हम लोगों ने देखा नाभि तक पानी में खड़े होंगे, चक्री कर्म करेंगे, फिर गुदाद्वार से पानी अंदर खींचेंगे, पेट भर लेंगे, फिर विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल देंगे, विचित्र करनी करके पानी को बाहर निकाल देंगे। अपनी क्षमता अनुसार ही पानी भरे और कुछ क्षण तक इसे रोके फिर बाहर निकाल दें, कुछ क्षण तक रोकेंगे फिर बाहर निकाल दें। अब यहाँ पर 2 चीजें हो गई, विचित्र करनी करके भी कहा गया,
विचित्र करनी की चर्चा आगे कहा गया है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं है, जिसमें कहा गया है तृतीय उपदेश में विचित्र करनी आसन आया हुआ है, उस आसन की चर्चा है कि सहित पश्चिमोत्तान आसन करेंगे, इसी को विचित्र करनी कहा गया, ध्यान रखिएगा। अगर आ जाए ना, उस दिन आनंद जी पूछ रहे थे, कौन, रामानंद जी पूछ रहे थे, रामानंद जी ही आनंद जी है, आनंद जी कोई और है? रामानंद जी आनंद जी है, आनंद जी कोई और है। तो विचित्र करनी की चर्चा आसन के दौरान आई हुई है, जिसमें कहा गया सहित पश्चिमोत्तान आसन ही विचित्र करनी है। लेकिन यहाँ ये क्लियर, यहाँ पर जल बस्ती के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया है उतना कुछ। आइए, लेकिन दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जब भी इसका टेस्ट होगा तो ऑनलाइन टेस्ट में ये बातें भी आएंगी, ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपका इसके बाद घेरन का भी हो रहा है, तो घेरन का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा और हठ रत्नावली का भी ऑनलाइन टेस्ट होगा। हो सकता है एक एक दिन कई बार दो दो टेस्ट भी हो, जैसे कभी हुआ भी है कि आपको भगवत गीता का भी ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा, आपको इसका भी ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ा। अब दो महत्वपूर्ण बातें हैं, हठ रत्नावली में कहा गया चक्री कर्म के बाद बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, चक्री कर्म के बाद बस्ती का अभ्यास करना चाहिए, एक तो ये हो गया। फिर कहा गया पहले वायु बस्ती करेंगे फिर जल बस्ती करेंगे। और एक और बात आया हुआ है विचित्र करनी का, अगर आपको आज विचित्र करनी की चर्चा किस अभ्यास के लिए कहा गया है, चार नीचे ऑप्शन दे दे, सटीक ऑप्शन क्या होगा, किस अभ्यास के लिए कहा गया है? बस्ती सर। सही हाँ। बस्ती। अगर मान लीजिए कि धोती बस्ती नेति त्राटक ऐसे दिया तब तो बस्ती आ जाएगा, अगर बस्ती में भी वायु बस्ती जल बस्ती दिया तो एग्जैक्ट हो जाएगा जल बस्ती। ठीक है, ऐसे भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, एग्जाम के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। और ऐसे सिर्फ मैं बोलता रहूंगा नहीं, बीच बीच में जैसे माइक आपका बंद है तो आप भी माइक बंद रख के भी बोलते रहिए बीच बीच में इंपॉर्टेंट पॉइंट को, फिर उसको नोट कीजिए। घटी सर इसको त्रयम एक बार दोबारा से रिपीट करना सर, इसको अभी दोबारा से रिपीट करना एक बार। इसमें ये कहा गया है कि एक तो दो बस्ती बताई गई है, वायु बस्ती जल बस्ती। वायु बस्ती पहले करना, जल बस्ती बाद में करना है। फिर जल बस्ती में कहा गया पहले चक्री कर्म करना है, बाद में बस्ती क्रिया करनी है। फिर कहा गया बस्ती कर्म के दौरान कि हमें विचित्र करनी करके बाहर निकालना है पानी को, तो विचित्र करनी शब्द का भी इस्तेमाल आया हुआ है। किसके लिए आया हुआ है? जल बस्ती के लिए आया हुआ है विचित्र करनी का। और आगे जो विचित्र करनी शब्द हठ रत्नावली में आया हुआ है तृतीय उपदेश में, वो विचित्र करनी क्या है? तो आसन है, जिसमें सहित पश्चिमोत्तान आसन की चर्चा आई है। क्लियर है? ठीक। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, फिर उसी की सावधानी में कही जा रही है बात। घटी त्रयम न भोक्तव्यम बस्तिम अभ्यास तो ध्रुवम निवात भूमि तिष्ठ द्वसी हित मितासना। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको घटी त्रय 3 घटी तक आपको कुछ नहीं खाना चाहिए, ना भोक्तव्यम कुछ नहीं खाना चाहिए। किसके बाद? बस्ती अभ्यास के बाद। बस्ती के अभ्यास के बाद 3 घटी तक व्यक्ति को कुछ नहीं खाना चाहिए, उस साधक को। तो 3 घटी मतलब 72 मिनट हो गया। निवात भूमि यानी कि ऐसी जगह जहां पर वायु का संचरण ना होता हो, यानी कि हवा चल रही है नहीं, बिल्कुल हवा ना चल रही हो, वायु रहित स्थान पर शांत होकर के उसको बैठना चाहिए। और 72 मिनट के बाद में 3 घटी के बाद में हित मितासना कहा गया है, हितकारी और मिताहार का पालन करना चाहिए। तो उसी को कहते हैं संयमित और मधुर आहार लेना चाहिए। कितने मिनट के बाद? 72 मिनट के बाद कहा गया है। फिर उसके बाद बस्ती के लाभ की चर्चा आई हुई है, तो बस्ती के लाभ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल बस्ती का अभ्यास से कहा गया गुल्म प्लीहोदरम, गुल्म प्लीहा और उदर के रोग, पेट के रोग दूर होते हैं। गुल्म रोग जान रहे हैं सब लोग, गुल्म रोग होता है वायु गोला बनना पेट में। प्लीहा हो गया, स्प्लीन को प्लीहा कहते हैं, स्प्लीन हो गया प्लीहा। और फिर महोदर हो गया यहाँ पर, तो उदर के रोग हो गया, पेट के रोग हो गया। उसके बाद कहा गया वात पित्त कफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वात पित्त कफ तीनों बैलेंस होता है इससे। वात पित्त कफ तीनों ही बैलेंस होता है, किसमें? बस्ती में कहा गया है। बस्ती कर्म के प्रभाव से ये होता है। और क्या क्या होता है? और भी चीजें होती है। धातु इंद्रियांत, धातु बैलेंस होता है,
इंद्रिय और अंतःकरण की शुद्धि होती है, इंद्रिय और अंतःकरण की शुद्धि होती है। फिर कहा गया दधाच्च कांति, शरीर में कांति आती है। दहन प्रदीप्तम, शरीर की अग्नि जो है वो प्रदीप्त होती है। फिर कहा गया अशेष दोषोपचयम, अशेष दोष दूर होता है। किसके लिए सारी बातें कही जा रही, जल बस्ती। अच्छा, अशेष दोष एक जगह भी और आया हुआ था, किस अभ्यास के लिए आया हुआ था? अशेष दोष दूर करने की चर्चा कहाँ कहाँ है? क्या लिखे? नौली और बस्ती। ठीक है, नौली में भी, बाह्य नौली में कहा गया तो नौली भी लिख लेंगे तो हो गया, एक ही तरह की विधि बताएंगे। नौली और बस्ती में कहा गया, इसको सर हट नोट कीजिए। प्रतियोगिता में भी यहीं पे ही है, नौली में और बस्ती में। क्या चीज इसमें? हाँ हाँ हट प्रतियोगिता में सेम है। हाँ, इसको नोट कीजिए स्पेशल डायरी में, है रत्नावली में भी है। अब ये एक जान लीजिए, कई बार ये आपसे टकराने वाला है। तीन शब्द, प्रहर होता है, मुहूर्त होता है और घटी होता है। एक प्रहर 3 घंटे का हुआ, एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और एक घटी 24 मिनट का होता है। घटी 24 मिनट का, मुहूर्त 48 मिनट का, और प्रहर 3 घंटे का एक प्रहर होता है। ये कहीं ऐसे नोट कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा। अब आइए हम लोग पहुंच गए छठे में, गजकर्णी में, जहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ऐसे भी गजकर्णी कहाँ पर है, और गजकर्णी में भी गुरु गजकर्णी आता है। गुरु गजकर्णी से सवाल आया हुआ है पहले भी यूजीसी नेट में। इसके दो अभ्यास हो गए, एक गजकर्णी है, दूसरा है गुरु गजकर्णी। इसके गजकर्णी के दो अभ्यास हो गए, तो गुरु गजकर्णी से ज्यादा सवाल पूछा जाता है। फिर भी हम लोग गजकर्णी को पहले देख लेते हैं। गजकर्णी में क्या कहा गया है कि जो उदरगत पदार्थ है, पेट के अंदर जो पदार्थ है, उसको कहा गया है बाहर निकाल देना। कैसे बाहर निकाल देना है? अपान वायु को कंट्रोल करते हुए। अपान वायु को कंट्रोल करते हुए, अपान वायु के द्वारा अपान वायु को ऊपर उठाते हुए पेट में जो पदार्थ है उसको वमन कर देना, बाहर निकाल देना है। फिर उसी में कहा गया है कि इस दौरान आपको क्रम से परिचय होना चाहिए, क्रम से परिचय होना चाहिए। कर्म परिचय स्तु वायु मार्गे गजकर्णी निगद्यते हठग्गे कहा गया। अब इसका अर्थ बहुत सारे लोगों ने कहा हुआ है कि हठ विद्या के ज्ञानियों ने ही इसे, एक तो ये हो गया गजकर्णी हठग्गे वाला हो गया, लेकिन क्रम परिचय वाला यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है ऐसा लगता है, या तो मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि हठ प्रदीपिका में नाड़ी और चक्र की बात आई है कि क्रम से आपको नाड़ी और चक्र का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप अपान वायु के को ऊपर उठाते हुए पेट के उदर के जो पदार्थ है उसको बाहर निकालेंगे। इसे ही हठ विद्या के जो ज्ञानी है, योगी है, इसे ही उन्होंने गजकर्णी कहा। और हम लोगों ने पढ़ा हुआ हठ प्रदीपिका में यही वाला है, लेकिन हठ रत्नावली में ये अलग से भी दिया हुआ है गुरु गजकर्णी, जो कि क्वेश्चन बनता है, जिसमें कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी। तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी, ये तीनों याद रख लीजिए, ये तीनों पूछा जाता है। तिल वाला, गुड़ वाला या नारियल वाला। तो उसके लिए देखिए, तिल आया हुआ है शब्द, उसके बाद गुड़ जलम आया हुआ है, फिर नाली केरोदकम आया हुआ है। तिल गुड़ जलम नाली केरोदकम ये भी आया। हालांकि कुछ किताबों में, मैंने यहाँ देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ, ये भी जान लीजिए, कुछ पुस्तक में, कुछ प्रकाशन हाउस में लिखा हुआ क्षीराम्भो लिखा हुआ है। क्षीराम्भो भी यानी पानी युक्त दूध, क्षीर आरंभा हो गया पानी, तो दूध वाला पानी भी कहा गया है, लेकिन ज्यादातर में नहीं कहा गया। ज्यादातर में यही बात आई हुई, तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी। तो मैंने दोनों बातें आपके सामने रख दिया हुआ है। आपको एग्जाम में यही वाला सही मान के चलना। अगर मान लो ये आ गया और इसको दिया हुआ है तो हम चैलेंज कर लेंगे, जो कैवल्य धाम की पुस्तक है, जो बड़े प्रकाशन हाउस की पुस्तक है, उससे चैलेंज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, हमें वो सही मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। क्या कहा गया है? तिलयुक्त पानी, गुड़ वाला पानी या नारियल पानी को गले तक पी लेंगे, फिर क्षमता अनुसार जल और वायु को धारण करेंगे, उसको अंदर रखना है, जल को भी वायु को भी। फिर पेट से गले तक की शुद्धि कर लेंगे। अब इसका क्या अर्थ है सो गुरु ही जाने। पेट से गले तक की शुद्धि कर लेंगे, फिर वायु को नियंत्रित करते हुए वायु मार्ग से बाहर निकाल दें।
फिर वायु को नियंत्रित करते हुए वस्ती मार्ग से बाहर निकाल देंगे। शायद यहाँ ये कह रहे हैं कि जल को तो बाहर निकाल लेंगे गले से, और वायु को गुदा मार्ग से बाहर निकालेंगे, लेकिन सिर्फ ये अनुमान है, एग्जाम के लिए नहीं है। एग्जाम में यही कहा गया कि शोधन कर लेंगे। शोधयित्वा शब्द आया हुआ है, शोधयित्वा। और पवन को अगर आ जाए, पवन को कहाँ से बाहर निकालना है? वस्ती मार्ग से कहा गया है। वस्ती वायु प्रकाशात आया हुआ है, यानी गुदा मार्ग से बाहर निकाल देंगे, यही कहा गया। अब यहाँ देखिए अभ्यास से क्या फल होगा। यथैव गज यूथानाम राजते राजकुंजरः तथैव हठतंत्राणाम मुख्या ही गजकारिणी। हाथियों के झुंड में जैसे उसका मुखिया चमकता है, अगर आप गजकरनी का अभ्यास कर लेते हैं तो ये भी हठ अभ्यासों में प्रमुख है, उसी तरह आप भी चमक जाएंगे। तो गुरु गजकरनी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछा जाता है। इस अभ्यास को पूरा पूरा नोट कीजिए। गुरु गजकरनी का एक भी लाइन नहीं छूटना चाहिए आपके स्पेशल डायरी में, एक भी लाइन नहीं छूटनी चाहिए। तो त्राटक में क्या कहा गया है? एकाग्र होकर के किसी भी सूक्ष्म वस्तु को आपको देखना, तब तक देखना जब तक आंखों से आंसू न निकल आए। यही बात घेरन संहिता में है, यही बात हठ प्रदीपिका, और इसमें भी कहा गया है वही बात। निरीक्ष निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितम अश्रु संपाद पर्यंतम। तो इसी को आचार्यों ने त्राटकम स्मृतम, इसी को आचार्यों ने त्राटक कहा। एक ही चीज है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाभ क्या है? नेत्र के आंख के रोग दूर होंगे। फिर कहा गया है नेत्र रोग तंद्रा दूर होगा, और कपाट नेत्र के पलकों की मंदता कई बार हो जाती है, पलकें ठीक से नहीं झपक पा रही है, मसल्स कमजोर हो गया हुआ है, तो पलकों की मंदता दूर होगी, ये कहा गया है। और साथ में कहा गया है इसको, जैसे रत्न की पिटारी को गुप्त रखते हैं, तो इसको भी यानी त्राटक को भी रत्न की पिटारी की तरह गुप्त रखना है, गोपनीय रखना है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा। एक गोपनीय तो कंप्लीट कहा गया था आपको, पूरे षटकर्म अष्टकर्म के लिए कहा गया था, और एक यहाँ पर कहा गया आपको त्राटक के लिए। फिर हम लोग आते हैं कपाल भस्त्रिका में। कपाल भस्त्रिका में देखिए क्या कहा गया। भस्त्री वल्लोह काराणाम रेचपूर सुसंभ्रमो कपाल भस्त्री विख्याता सर्वरोग विशोषणी। लोहार की धोकनी की तरह भस्त्री वल्लोह काराणाम। अब इस शब्द को नोट कीजिए, भस्त्री वल्लोह काराणाम शब्द किसके लिए आया हुआ है? कई जगहों पर आया था, भस्त्रिका के लिए तो नहीं आया, कंफ्यूजन ऐसे ही होती है, लेकिन ये कपाल भस्त्रिका के लिए आया हुआ है, ध्यान रखिए। भस्त्री वल्लोह काराणाम लिख लीजिए, हठ प्रदीपिका वाला भी लिख लीजिएगा। भस्त्रा वल्लोह काराणाम कहा गया, भस्त्रा वल्लोह लोह कार से कहा गया, भस्त्रा वल्लोह कार से कहा गया। तो दोनों को कंपेरिजन में आपको लिखना है, लिख लीजिए। हठ प्रदीपिका में कपाल भाती के लिए क्या कहा गया, और हठ रत्नावली में कपाल भाती के लिए क्या कहा गया। दो ही जगह है ऐसी चीजें, लिख लीजिए दोनों को। तो लोहार की धौकनी की तरह तेज गति से रेचक पूरक करेंगे, यही प्रसिद्ध कपाल भस्त्रिका है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला, सर्वरोग विशोषणी है, सभी रोगों को दूर करने वाला। इसी के बाद एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये कपाल भस्त्रिका में, जो कि बाकी जगहों पर ग्रंथों में नहीं मिलता है, जो है कपालम भ्रामयेत सव्यम अपसव्यम कुवेगतः रेच पूरक योगेन कपाल भस्त्री उच्यते। यानी कि रेचक पूरक करते हुए सिर को तेज गति से घुमाना है, बाएं दाएं बाएं दाएं। तो रेचक पूरक करते हुए कपाल को कहाँ घुमाना है? बाएं दाएं घुमाना है। ये ध्यान रखिए, ये अभ्यास हम लोग भूल जाते हैं, ये नोट कीजिए स्पेशल कपाल भस्त्रिका में दूसरी विधि के मुताबिक ये कहा गया। अब इसके फल बताए गए हैं। कपाल भस्त्रिका के क्या फल हैं? कफ दोष निहन्येव पित्त दोषम जलोद्भवम कपाल शोधन च अपि ब्रह्म चक्रम विशोध्यति। कफ दोष का नाश होता है, पित्त दोष का भी नाश होता है, कफ और पित्त दोनों का नाश हुआ, कपाल शोधन होता है, ब्रह्म चक्र की शुद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रह्म चक्र की विषय, ये अभी कराऊंगा, इसमें परेशान मत होइए। कफ दोष पित्त दोष का नाश, कपाल शोधन, कफ दोष पित्त दोष का नाश, कपाल शोधन, इसमें कपाल भस्त्रिका में कहा गया। नाम ही कपाल भस्त्रिका, तो कपाल शोधन मान लीजिएगा। कपाल भाती में कफ दोष का नाश होता है, वो भी मान लीजिए। एक पित्त दोष इसमें अलग से लिखा होगा, तो पित्त दोष का भी होता है, तो इसको भी स्पेशल डायरी में नोट कीजिए फल में, ठीक है। ये नोट कर लिया ना, सिर को तेजी से बाएं दाएं घुमाना है। कपाल भस्त्रिका में किस हठ ग्रंथ में कहा गया है? तो हठ रत्नावली में जाए।
ठीक है, अब इसको रहने देते हैं। हठ सिद्धि के 8 लक्षण हम लोग कल देखेंगे, इसको कल करेंगे। अभी कोई सवाल है तो सवाल पूछ लीजिए।